हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो मेरी प्यारी सी किचन के साथ। मैं नहा के सीधा आ गई थी किचन में और आजकल मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मम्मी कर रही है, तो बस मैं काम कर रही हूँ मम्मी का। मम्मी ने आलू बॉयल करके रख दिए थे तो मैं सीधा किचन में आके आलू को छीलने लग गई थी और मम्मी ने मुझे काम बता दिया था आलू छीलने के बाद मैश करके और उनको मतलब स्टफिंग बना के रेडी कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने आलू छीले और स्टफिंग बना के रेडी कर दी थी। और वैसे भी जब भी कुछ बनता है ना, जैसे आलू का पराठा है या फिर कोई भी स्टफिंग बनानी हो ना, जैसे मिर्ची वगैरह डलती है, तो बस वो काम मुझे ही करना होता है क्योंकि मम्मी के हाथों में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। अगर मम्मी हाथ भी लगाते देती है ना तो मम्मी के जलन पड़ती है। तो इस वजह से ना मैंने पूरी स्टफिंग रेडी करके रख दी थी। मम्मी ने धनिया वगैरह काट के रख दिया था और उसके बाद देखो पूरी स्टफिंग रेडी हो गई थी। मम्मी आ गई थी पूजा पाठ करने के बाद में और मैंने मम्मी को बोला आप पूजा करके फ्री हो गई है, अब मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मेरा काम करो। और मुझे भी मम्मी से अपना काम कराना था। हम दोनों लोग आ गए थे रूम में और रूम में आके सबसे पहले मैंने मम्मी से कराई अपने बालों में ऑयलिंग, क्योंकि मैंने हेयर वॉश कर लिए थे और मेरे बालों में ऑयलिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि शाम के टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। भाभी के घर चली गई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आते आते 6 बज गए थे और शाम के टाइम पे फिर ऑयलिंग वगैरह होती नहीं है, चोटी होती नहीं, तो इस वजह से मम्मी ने कहा रहने दो, अब कल ही करेंगे। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, मुझे ट्यूशन भी जाना था। मैंने कहा मम्मी ऐसे भूत की तरह मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरे पहले ना ऑयलिंग करो। तो मैंने मम्मी से ऑयलिंग करवाई और मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा मेरे सर दर्द होने लग गया था सच में। ऑयलिंग करने के बाद फिर मैं फ्री हुई तो अपना खाना लेकर आ गई थी। साथ में था आलू का पराठा और ठंडा ठंडा दही, जो कि खा के मज़े ही आ गया था सच में। एक तो मम्मी के हाथ का आलू का पराठा मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है और मैं इधर आलू का पराठा भी खाती जा रही थी, साथ में अपना वीडियो का काम भी करती जा रही थी। दोनों ही काम मुझे करने थे और इधर ट्यूशन का टाइम भी हो गया था तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खा के अपने भागते हैं ट्यूशन के लिए। थोड़ी देर आके अपना आराम किया। आराम करने के बाद में ना भैया बोले मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। पता है हमारे यहाँ सबकी आदत है कि सो के उठ के ना कुछ खाने को चाहिए। तो भैया रूम में आए, भैया बोले अभी तक सो रहे हो? मैंने कहा नहीं सो नहीं रहे हैं, बताओ। भैया बोले भूख लग रही है कुछ बनाओ। मैंने कहा क्या बना दूँ? भैया बोले कुछ तो फ्राई कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी बोली ऐसा करो आलू की चिप्स रखे उनको फ्राई कर दो। बहुत टाइम से हमने आलू की चिप्स को फ्राई भी नहीं किया था, खाई नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। इनसे ना पता नहीं क्यों मेरे छाले हो जाते हैं मुंह में, तो इसलिए मुझे आलू की चिप्स आलू के पापड़ बहुत ही कम पसंद है। तो मैंने फ्राई कर दी थी। फ्राई करने के बाद नमक वगैरह डाल के मसाला डाल के दे दी थी भैया को और पापा को भी दे दी थी मैंने। और मम्मी के लिए भी थोड़ी सी फ्राई कर दी थी। मैंने बहुत थोड़ी फ्राई की थी क्योंकि इससे ना मम्मी का बीपी भी हाई होता है क्योंकि ये आलू की चिप्स है ना, इस वजह से। तो मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के खा रहे थे। पापा बाहर गैलरी में बैठे हुए थे तो वही हमने पापा को दे दी थी। फिर पापा बोले थोड़ी सी और दे जाओ हमें मसाले वाली, तो मम्मी और देने के लिए चली गई थी पापा को और मैं इधर बैठ के अपनी चिप्स खा रही थी। चिप्स खाने के बाद में ना फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अंदर बैठे बैठे ना सच में सुबह से बोर हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं और बाहर आके देखा तो यहाँ पे वही मेहंदी वगैरह लग रही थी। सब लोग बैठ के, दादी चाची मम्मी बुआ वगैरह सब बैठे थे, सब लोग अपनी बातें कर रहे थे। इधर तनीसा ना बुआ की मेहंदी लगा रही थी क्योंकि अभी बुआ के यहाँ कोई शादी चल रही है तो वो मेहंदी वगैरह लगा रही थी। और इधर चाची देखो मेहंदी लगा के आराम से बैठी हुई थी, थोड़ा सा धूप में बैठ गई थी, बोली थी मेरी मेहंदी तब भी सूख जाए। और इधर सब लोग बैठे हुए थे अपना, मैं भी देखने लग गई थी मेहंदी की डिज़ाइन। मैंने कहा दिखाओ तो ज़रा कैसी लगी है। और तनीसा को जैसी मेहंदी आती है वैसी उसने बहुत अच्छी लगाई थी, मुझे तो ऐसी भी नहीं आती सच में। मुझे पता नहीं क्यों मेहंदी लगाना मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा ही लगता, मुझे डिज़ाइन वगैरह नहीं आती है, लेकिन हाँ कभी कभी लगवा लेती हूँ अपने पास। और यहाँ से बातचीत करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा भाभी के घर की तरफ और यहाँ के पता चला कि आज चाची की मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम लोग चाची को बोले कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ, तो चाची ने देखो घर पे ही मिठाई बनाई थी, जो कि चाची बहुत ही अच्छी मिठाई बनाती है और चाची ने सबको खिलाई मिठाई। चाची मैं सब लोग बैठे हुए थे, दोनों भाभी थी, चाची और हम सब लोग थे और बहुत सारी मस्ती की चाची के साथ में। चाची ने बस मिठाई खिलाई, उसके बाद चाची नमकीन भी लेकर आ गई थी हमारे लिए। हमने कहा ठीक है, हमने कहा चाची यही सब कुछ लेकर आ रही है अपने घर, लेके चलो अच्छे से पार्टी करो। चाची बोली खा लो। फिर हम लोगों ने भाई यहीं बैठ के पार्टी एंजॉय कर ली अपनी। और उसके बाद ना फिर भाभी अपनी देखो साड़ी दिखाने लगी थी। भाभी को गिफ्ट मिला है, मतलब एनिवर्सरी गिफ्ट मिला है भाभी को। सच बताओ ना, जब भाभी ने मुझे साड़ी दिखाई ना मैंने कहा वाह भाभी इतनी सुंदर साड़ी, सच में इतनी मतलब राजस्थानी पैटर्न में और इतनी सुंदर साड़ी थी। मैंने कहा भाभी जल्दी से रेडी करा लो, साड़ी तो वाकई बहुत सुंदर थी। और मुझे कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा था, पिंक कलर का ब्लाउज था साड़ी का और ग्रीन डार्क ग्रीन कलर है साड़ी का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा भाभी जब आप पहनोगी ना तो ये साड़ी और भी अच्छी लगेगी।
लगेगी, क्योंकि भाभी मतलब बहुत ही सुंदर है तो उनके ऊपर डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे साड़ी बहुत ही अच्छी लगी और सब लोगों ने देख के यही कहा ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। पता बहुत ही हल्की देखने में ऐसी लगी, लेकिन बहुत ही हल्की साड़ी थी। वहाँ से बातचीत करने के बाद मैं आ गई थी सीधा घर पर, खाना खा के फ्री हुई तो अपने किचन के काम में लग गई थी। मैंने कहा चलो सीधा पहले अपना किचन का काम करते हैं। सबसे पहले मैं ना सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं सिंक में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं फिर अपनी गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ। भैया के रूम से बर्तन लेकर आई, बाहर वाले रूम से बर्तन लेकर आई, सारे बर्तन सिंक में डाले। और आज तो सच बताऊँ ना इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सिंक के बर्तन आज ही इसमें इकट्ठे कर दिए हैं। पहले मैंने गैस को खूब अच्छे से साफ़ किया और स्लैब को भी साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं ना इधर फिर नीचे की तरफ मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि कुछ भी पानी वगैरह कभी निकल जाता है, दूध वगैरह, तो नीचे जम जाता है वो, और फिर कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है, जो कि मुझे कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर मैंने गैस को भी उठा के साफ़ कर दिया था। मम्मी रूम में थी, मम्मी मतलब खाना वगैरह खा रही थी, पापा को दवा वगैरह दे रही थी और मैं जल्दी खाना खा चुकी थी। मैंने कहा चलो तो मैं ही किचन का काम कर देती हूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि किचन साफ़ करने के बाद मैं करने लगी थी बर्तन साफ़, और मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रही थी क्योंकि फिर मुझे मम्मी के साथ भी जाना था प्लॉट में, इस वजह से। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।